हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हमने जो चैप्टर देखा था वो था 7। तो सारा चैप्टर हम कवर कर चुके थे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। महिलाएं, जाति एवं सुधार, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स। तो इसके आज हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले चैप्टर के वीडियो देख ले, प्लेलिस्ट में जाके उसके बाद ये वाला देखे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका कि निम्नलिखित लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन किया और प्रसार किया था। तो यहाँ आपके जो व्यक्ति दे रखे हैं, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, वीर सेलिंग, पतलू, ज्योतिबा फूले, पंडित रमाबाई, पेरियार, मुमताज अली, ईश्वरचंद विद्यासागर, ये सारे हमारे क्या थे? समाज सुधारक। और इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे वो सब कुछ है। तो यहाँ हम एक एक करके देखते हैं, 1 बाय 1। पहला है राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की और सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक। दूसरा है आपका दयानंद सरस्वती। इन्हें आर्य समाज की स्थापना की और विधवा विवाह का क्या किया था? समर्थन किया था। तीसरा है वीरसेलिंगम पंतलू। इसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। ज्योतिबा फूले, ये सत्यशोधक समाज का इन्होंने गठन किया था और जाति आधारित समाज की क्या की थी? इन्होंने आलोचना की थी। अगली है पंडिता रमाबाई। ये महिला अधिकार विधवा गृह की स्थापना की इन्होंने और पूना में। अगली है पेरियार। ये हिंदू धर्म ग्रंथों के आलोचक थे और स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने चलाया था। अगली है मुमताज अली। ये मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया था। अगले हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ये महिला शिक्षा पर जोर देते थे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं। ये सारे की ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई, और भी कई सारे क्वेश्चन, मतलब इस हिसाब से एक एग्जाम्पल था। निम्नलिखित में से सही गलत पर बताना है आपको। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विभाग, गोद लेने, संपत्ति, उत्तराधिकार आदि के बारे में कानून बना दिए थे। बिल्कुल हाँ, सही बनाए थे उन्होंने। इसी आधार पर तो उन्होंने अपने उसमें रियासतें कब्जे में की थी। अगला है समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीके से सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। गलत। वो बल्कि उन्हीं ग्रंथों का क्या करते थे? सहारा लेते थे और उनमें बताते थे कि इनमें ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। सुधारकों को देश के सभी लोगों का पूरा समर्थन मिला था। गलत। उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला था, बल्कि विरोध मिला था लोगों से, जो रूढ़िवादी लोग थे उनसे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में पारित किया गया था। बिल्कुल सही था। ये राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनाने में किस तरह से मदद मिली? ये हमें देखना है। इसका उत्तर कानून बनाने में मदद, तो संचार के नए तरीके विकसित हो गए थे। दूसरा पॉइंट है पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तकें छप रही थी। ये चीज़ें पुराने संसाधनों के मुकाबले कैसी थी? सस्ती थी। इसलिए ज़्यादा लोग की पहुंच में भी थी ये, मतलब ज़्यादा लोग मतलब पढ़ने लिखने लगे थे। अगला तीसरा पॉइंट है कि नए शहरों में हर प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर चर्चा आम जनता तक पहुंची। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि लड़कियों को स्कूल ना भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे, मतलब क्या रीज़न होते थे लोगों के कारण। पहला पॉइंट है स्कूल जाने से लड़कियां घरों से दूर भागने लगेंगी और इससे वे अपने पारंपरिक जो घरेलू काम है वो नहीं कर पाएंगी। एक तो ये सोचती उनकी। दूसरा था लड़कियों को स्कूल जाने के लिए सार्वजनिक स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है, जो उनके लिए क्या है? ठीक नहीं है। तीसरा पॉइंट है लड़कियों के आचरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा और वे क्या होंगी? बिगड़ जाएंगी। पांचवा क्वेश्चन है ईसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोगों द्वारा आलोचना करते थे। क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा? यदि हाँ तो किस किस कारण से? तो अगला है आलोचना के कारण देखने। पहले तो भारतीय संस्कृति को नष्ट
कर पाश्चात्य संस्कृति को भारतीयों पर लाद देंगे। और दूसरा पॉइंट है जनजातीय समूह तथा निम्न जाति के लोगों का धर्म परिवर्तन कर देंगे। समर्थन के कारण ये स्त्री शिक्षा और पुरुषों के समानता के अधिकार के पक्षधर थे। दूसरा, जनजातीय लोगों और निम्न जाति के लोगों के लिए स्कूलों की क्या की थी, इन्होंने स्थापना करी थी। छठा क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए अवसर पैदा हुए जो निम्न माने जाने वाली जातियों से संबंधित थे। तो ऐसे नए अवसर देखने की क्या क्या अवसर पैदा हो गए थे। नए अवसर 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी समुदाय और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। शहरों में रोजगार के नए नए अवसर सामने आ रहे थे, जैसे मकान, पार्क, सड़कें, नालियां, बाग, मिलें, रेलवे लाइन, स्टेशन आदि के निर्माण के लिए मजदूरों की आवश्यकता थी और इन कामों के लिए शहर जाने वाले बहुत सारे निम्न जाति के लोग थे। तीसरा पॉइंट है, बहुत सारे लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों के काम करने के लिए जा रहे थे। सातवां क्वेश्चन है हमारा, ज्योतिबा और अन्य सुधारकों ने समाज में जातीय असमानताओं की आलोचना किस तरह से सही ठहराया था। आलोचनाओं को उचित बताना। पहला है, ज्योतिबा फूले ने ब्राह्मणों की इस बात को गलत ठहराया कि आर्य होने के कारण वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ हैं। फूले का तर्क था कि आर्य उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे, उन्हें यहाँ के मूल निवासियों को हराकर गुलाम बना लिया और पराजित जनता को निम्न जाति वाले मानने लगे थे, बल्कि यहाँ की जो जनता थी उसी को निम्न मानने लगे थे। अगला पॉइंट है, पेरियार ने हिंदू वेद पुराणों की आलोचना की। उनका मानना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का क्या है, सहारा लिया है। तीसरा पॉइंट है, हरिदास ठाकुर ने भी जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए। फोर्थ पॉइंट है आपका, अंबेडकर ने भी मंदिर प्रवेश आंदोलन के द्वारा कालीन समाज में उच्च जातीय संरचना पर सवाल उठाया और वह इस आंदोलन के द्वारा पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। आठवां क्वेश्चन है आपका, फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को गुलामों की आज़ादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया था, कि उनको समर्पित क्यों किया था, अमेरिकी आंदोलन को समर्पित। 1873 में फूले ने गुलामी नामक एक पुस्तक लिखी थी। फूले के पुस्तक लिखने से 10 वर्ष पूर्व अमेरिका में गृह युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हो चुका था। फूले ने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा। इसलिए फूले ने अपनी पुस्तक को उन सभी अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए एक मिनट गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया है। 9वां क्वेश्चन, मंदिर में प्रवेश आंदोलन के जरिए अंबेडकर क्या हासिल करना चाहते थे, कि उन्होंने जो ये आंदोलन चलाया था उससे उन्हें क्या हासिल हुआ था। तो पहला पॉइंट है मंदिर में प्रवेश आंदोलन। अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए, इसलिए उन्हें बचपन से ही जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह को नज़दीक से देखा था, कि मतलब उन्हें अच्छे से पता था कि ये पूर्वाग्रह और ये सारी चीज़ें। दूसरा है, समकालीन समाज में उच्च जाति सत्ता संरचना के कारण निम्न जाति के साथ असमानता, बुरा व्यवहार तथा भेदभाव हो रहा था। तीसरा पॉइंट है, 1927 में 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए 3 प्रवेश आंदोलन चलाए थे। फोर्थ पॉइंट है, जिसके माध्यम से वे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रह की जड़ कितनी मजबूत है, लेकिन लगातार विरोध करने पर उसको कमजोर किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है, ज्योतिबा फूले और रामास्वामी नायर राष्ट्रीय आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे,
क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रीय संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली? इसका आंसर देखते हैं। फूले ने जातीय व्यवस्था की अपनी आलोचना को सही प्रकार से गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें, निम्न जाति के अपमानपूर्ण हालात में गहरे तौर पर वो क्या थे, चिंतित थे। दूसरा पॉइंट है, पेरियार की दलीलें और आंदोलन से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। अगला पॉइंट है, इनकी आलोचना से समाज में समानता का भाव आया, जातीय बंधन ढीले पड़े, छुआछूत की भावना कम हुई, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में एकता का भाव पैदा हो गया। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। हो सकता है अगला जो हमारा टॉपिक होगा 8th क्लास की हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा, उसके बाद हम 6th क्लास की हिस्ट्री शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच।